दहशतगर्द वही होते हैं जो हमला करते हैं आकर के। हम तो नहीं कर रहे, हम तो पीसफुली यहाँ पर बैठते हैं, पीसफुली लोगों को खाना पानी दे रहे हैं, और लोग उसमें भी पूछते हैं आपको फंडिंग कहाँ से आ रही है। और जो हमला कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो छात्र? नहीं, वो हम में से तो नहीं है। वो इस प्रोटेस्ट को खराब करने वाले लोग ही हैं जो यहाँ हमला कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के कोई लोग नहीं है जो हमला कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक ही विचारधारा के हैं कि हम पीसफुली ही प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या एजुकेशन जरूरी नहीं है देश के लिए? ये सरकार से पूछिए ना। हमारे लिए ज़रूरी, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं, दिन रात धूप में, इतनी गर्मी में, 45 डिग्री में यहाँ पे खड़े। मैं अपने बर्थडे के दिन सेलिब्रेशन के बजाय यहाँ पर आई हूँ, तो हमारे लिए तो ज़रूरी है एजुकेशन, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं सुन रहे हमें। देश के लिए जरूरी है। देश के लिए एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, और सरकार चाहती है एजुकेटेड लोग ना हो, तभी उनका वोट बैंक बनेगा। उनको वोट बैंक से मतलब है, उनको एजुकेशन से मतलब नहीं है। वो तो कह रहे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा देते हैं उनको वोट। हमने तो नहीं दिया। कौन से पढ़े लिखे लोग वोट दे रहे? पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं। आप इन सबसे बात करके देखिए, सभी कहीं ना कहीं एजुकेटेड हैं, और जो नहीं है एटलीस्ट एजुकेशनली। मुझे नहीं पता कौन दे रहा है वोट, कौन नहीं दे रहा है, बस नहीं, ठीक है, हमने मान लीजिए हमने दिया भी है, तो हमने किसी उम्मीदों के साथ दिया है, और अगर आप उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर रहे हो तो हम क्वेश्चन भी ना करें आपसे। कोई भी आंदोलन सरकार के खिलाफ होता है उसे एंटी नेशनल, देशद्रोही, पाकिस्तान, ऐसा क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि जो देश की मेजोरिटी जनता है वो होती है भोली भाली, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। उनको वर्गलाना, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, और जब इस तरीके के टर्म्स यूज़ किए जाते हैं तो वो मान भी लेते हैं कि हाँ, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, नक्सली है, वो मान लेते हैं, वो सवाल नहीं करते। और जनता को, मतलब सरकार को ऐसी ही जनता चाहिए जो सवाल ना करे, बस यही उनके। क्या सरकार का विरोध देश का विरोध बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं, सरकार का विरोध ही देशभक्ति है, इस बात को समझो। क्योंकि हम अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने देश के लिए, और इम्प्रूवमेंट के लिए विरोध करना क्या गलत है? बेवकूफ़ वो हैं जो सरकार की भक्ति में लगे पड़े हैं। आप उनकी पूजा करे जा रहे हो, चाहे वो अच्छा करे या गलत करे। भगवान की पूजा की जाती है ना, भगवान अच्छा हमारे साथ अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, हमारी आस्था रहती है उनमें कि वो एटलीस्ट हमारे साथ है। सरकार के साथ आप वो आस्था नहीं रख सकते। आप रख रहे हो तो आप मूर्ख हो। सवाल उठाने वाले कभी मूर्ख नहीं होते। जा रहा मुसलमान इसको आगे बढ़ा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर मुसलमान एजुकेशन के साथ आके खड़ा हो रहा है, आपकी पहले तो शिकायत ये थी कि मुसलमान एजुकेशनली बैकवर्ड है, और है भी। अगर वो अभी एजुकेशन के लिए आवाज़ उठा रहे तब भी आपको प्रॉब्लम है, वो पढ़ाई नहीं करते तब भी आपको प्रॉब्लम है। क्या चाहते हो आप? क्या सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है एजुकेशन देना, बच्चों को शिक्षा देना, देश को आगे बढ़ाना? ये क्वेश्चन तो सरकार से है ना, अब मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? सरकार को, आपका विचार क्या? सरकार, मुझे तो लग रहा है सरकार बिल्कुल, मुझे लग रहा है सरकार को कोई मतलब नहीं है एजुकेशन से। अगर ऐसा है तो हर साल हजारों स्कूल्स क्यों बंद हो रहे हैं सरकारी? विश्वगुरु कैसे बनेगा बगैर शिक्षा के? विश्वगुरु बन रहा है या गुरु घंटाल बन रहा है, वो जनता खुद देख रही है। नहीं बनेगा विश्वगुरु। इस तरीके से तो नहीं बनेगा। जब हमारे एजुकेशनलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट भूख से मर रहे हो और सरकार मजे कर रही हो, तो कैसे, कौन सा विश्वगुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम? आप छात्रा हैं और खुद इस आंदोलन से पहले दिन से जुड़ी हुई है, सारी चीज़ों को बारीकी से यहाँ देख रही है, लेकिन कुछ SFI के, आईसा के हैं, KYS के लोग हैं, ये अलग अलग क्यों बैठे हुए हैं मंच पे? क्यों? स्टेज, वो सभी स्टूडेंट्स ही हैं, वो कहीं से भी आ रहे हैं, वो स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं। इसका मतलब ये है कि देश के सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी, इनको मंच पे जगह मिलनी चाहिए। बीच बीच में आए हैं मंच पर बोलने के लिए भी लोग, ऐसा नहीं है। अब कंटिन्यूसली 24 घंटे तो कोई मंच पर नहीं बैठ सकता, बीच बीच में आए हैं, उन्होंने भी स्पीच दी है। नेहा नीचे बैठी हुई है, पहले दानिश बैठी हुई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। नहीं, उनसे पहले मैं सबके नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन फेस वाइज जानती हूँ। काफ़ी लोग स्टेज पर गए हैं ज़रूरत पड़ने पर, और उन्होंने स्पीच। सोनम जी के साथ नहीं बैठना चाहिए मंच तो काफी। नहीं, आई थिंक सोनम जी जहाँ है वो उनकी जगह है, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ही रहे तो बेटर है, उनका अलग। क्या अपील करोगी अब सरकार? बस हमारी बात सुन लीजिए, हम कोई ऐसी नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम बस देश की एजुकेशन व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, और एक ऐसे इंसान के हाथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री है जिनसे नहीं संभल रही है। हम प्रेम से आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लगता है देश को एजुकेशन चाहिए? जो तो ये लगता है गौमूत्र पे विश्वास करता है उसे एजुकेशन चाहिए तो उनको भी, क्योंकि अगर उनके पास एजुकेशन होगी, पे विश्वास करता है, उनको एजुकेशन इसीलिए चाहिए ताकि वो इन पर विश्वास ना करें। और जो लोग चाहते हैं कि एजुकेशन ना मिले, वो इन्हीं चीज़ों पर ही उनका फंडिंग चल रही है, उनकी ज़िंदगी कट रही है कि आप जादू टोना करो, आप गौमूत्र पे चर्चा करो, आप हिंदू मुस्लिम करो। वो बात ही नहीं करना चाहते डेवलपमेंट की। देश निकलेगा इनसे। फ्यूचर तो देखिए, स्टूडेंट तो पीछे हटने वाले नहीं है, वो अलग बात है। सरकार बिल्कुल कानों में ऊँट डालकर बैठी हुई है, बट वही है कि हम भी जब भी घर पे बैठ के तो लगता है एक बार को कि शायद सब कुछ कम हो जाएगा, या फिर जोश कम हो रहा है, मोटिवेशन लोगों का डाउन हो रहा है, मनोबल गिर रहा है। बट जब यहाँ आते हैं तो फील होता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ से जब भी हम आते हैं तो हमारा जो मनोबल बढ़ जाता है।
इससे समझ में आ रहा है कि ये भी लोगों के अंदर वही साहस और वही जुनून है जो 6 जून को स्टार्ट हुआ था, और डेफिनेटली ये रहेगा। और आपको तो दहशतगर्द होता है। अब उनकी डेफिनेशन में हम कॉकरोच बन जाते हैं, कभी हम दहशतगर्द बन जाते हैं, कभी आतंकवादी बन जाते हैं। आवाज़ उठाने वाला कुछ ना कुछ बन ही जाता है। कहने वालों ने तो भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा है, तो इससे क्या उनकी गरिमा कम हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, हमारी भी नहीं होगी। लगता है सरकार सुनेगी? सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि हम चुप ही नहीं होंगे। कब तक वो नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ही। कहा दीप के तो पुलिस वालों के पैरों में गिर रहे हैं। देखिए, वो सम्मान है कि आपके सामने, जैसे सत्याग्रह का मतलब होता है हम सत्य पर अड़े रहेंगे, भले ही आप हमारे साथ कुछ भी करो, लेकिन जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है वो रहेगा। ठीक है, अब अभिजीत को भी पता है कि उनके साथ लाखों लोग खड़े हुए हैं, फिर भी वो पैरों में गिरते हैं। इस बात की उनकी हम्बलनेस दिखाता है, डाउन टू अर्थ है वो, कि अपनी बात प्यार से ही मनाना चाहते हैं। वो किसी तरीके का दहशतगर्दी नहीं फैलाना चाहते। ये अभी तक कितने दिन हो गए, कहीं पे कुछ भी ऐसा एलिमेंट दिखाई दिया जिससे यहाँ पर आतंक या दहशत दिखाई दिया हो? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। और जिनको दिखाई दे रहा है वो कौन सा चश्मा लगा रहे हैं, आई डोंट नो। वो तो इलाज करने की बात कर रहे हैं। किसका इलाज? कैसे करेंगे? कर दे, कैसे करेंगे? आप तो डॉक्टर भी फर्जी बना रहे हो, इलाज कौन करेगा हमारा? इसका मतलब है कि कुछ दहशतगर्दी वाली बात वो खुद कर रहे हैं। हम तो यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा संवैधानिक राइट है ये। और अगर ये राइट भी आपको छीनना है तो इसका मतलब आप दहशतगर्दी वाली बात कर रहे हो। हम नहीं कर रहे, हम में से कोई नहीं कर रहा। आपकी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्या इस्तीफे से बात बन जाएगी, सब ठीक हो जाएगा? देखिए, इस्तीफे से ये होता है कि जब एक ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं, अगर एक इंसान बराबर गलतियां पे गलतियां करता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको निकाल के उससे बेटर आ ही जाएगा। आ भी सकता है, नहीं भी, बट बाकी जो स्टाफ है एटलीस्ट उनको पता हो कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, डर क्या होता है। हम जनता के सेवक या जनता के महाराज नहीं है, इतनी उनके पास ये मैसेज पहुंचना जरूरी है, इसलिए हमें उनका इस्तीफा चाहिए। तो उनको पता नहीं है इस बात का, हम जनता के सेवक हो तो बहुत। मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो फिर कभी राजनाथ सिंह जी ये क्यों कहते कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते? क्यों नहीं होते? अगर ये डेमोक्रेटेड कंट्री होती, या फिर आप मान रहे होते कि हमारी सरकार डेमोक्रेटेड है, तो फिर ऐसी बात कैसे बोल सकते हो आप खुद ही डिक्टेटरशिप को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, कैसे भी। कई लोगों का मानना यह है कि भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए। भूख हड़ताल के लिए तो मुझे खुद भी लगता है कि सोनम सर से मैं स्टेज पर भी मिलकर आई हूँ, उनकी जो हालत देख करके मुझे खुद रोना आ रहा है उनको देख करके, कि देश का एक इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो अपनी जान पर खेल रहा है और सरकारों के कान पे जूं नहीं रेंग रही, वो बैठे पड़े हैं हाथ धो, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उन्हें। मुझे भी लगता है सोनम सर को अब अनशन से हट जाना चाहिए, हम इतनी कीमती जान नहीं गंवा सकते। तो लोग कहेंगे कि इन्हें धरना भी खत्म कर देना चाहिए। धरना तो नहीं खत्म करना चाहिए, बिकॉज ये एक डिमांड है और एक है, हम हिम्मत नहीं हार रहे। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सोनम सर को अनशन तोड़ देना चाहिए। ये उनका खुद का क्या ओपिनियन है वो वही बता सकते हैं। पहले दिन से आ रहे हैं, आपको नहीं लगता लोग नहीं जुड़ पाए इस आंदोलन? नहीं, मुझे नहीं लगता, सब जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ जो नहीं यहाँ पर आ सकते हैं वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो आ सकते हैं वो आते हैं, जो डेली नहीं आ सकते वो कभी कभी आते हैं, बट जुड़ रहे हैं लोग। पुलिस वाले कह रहे हैं आप लोग रील्स बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम रील्स नहीं बनाएंगे तो अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे दूसरों तक? क्योंकि नेशनल मीडिया तो हमें कवरेज देगा नहीं, इंटरनेशनल मीडिया तो रोज़ यहाँ आ नहीं सकता, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बचा? सोशल मीडिया। अब वो भी हम ना करें तो क्या करें? 18वीं सदी में पहुँच जाए? क्या चाहते हो आप लोग? बड़ी मजबूत सरकार है, समझ नहीं आ सकती। मजबूत सरकार तो अंग्रेज़ों की भी थी, मजबूत सरकार अंग्रेज़ों की भी थी, ठीक है, लेकिन उनको भी फाइनली सत्याग्रह के माध्यम से ही हल्का किया गया था, ढीला किया गया था। और वही सत्याग्रह यहाँ अंग्रेज थोड़ा ही है, ये उससे भी बदतर है, डेमोक्रेसी उससे भी बदतर है। अंग्रेज भी भूख हड़ताल को सीरियस लेते थे, आज की गवर्नमेंट नहीं ले रही है, तो हम क्या समझेंगे इसको? जब भी लोग भूख हड़ताल पर बैठते थे अंग्रेजों के ज़माने में, सरकारें हिल जाती थी कि इस इंसान को कुछ हो ना जाए। आज सोनम जी इतने दिनों से बैठे हुए हैं, एक भी विपक्षी नेता कोई ट्वीट नहीं करता, कोई कुछ नहीं बोलता। और अभी पेपर लीक के दौरान ही, जब से 6 जून से अभी तक यहाँ तक 5 पेपर और लीक हो चुके हैं। टेट के पेपर लीक हुए, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, सोशियोलॉजी का और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर लीक हुआ। राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया, लेकिन कोई नेशनल मीडिया कवरेज नहीं दे रहा है। मैं खुद ही उस एग्जाम से जुड़ी हुई हूँ। अब उससे पहले जब नीट के एग्जाम के लिए मैं आए थे तो यहाँ पर इतना ड्रामा किया कि फुल फॉर्म बताओ, सीबीएसई की फुल फॉर्म बताओ, नीट की बताओ, जैसे कि हम यहाँ पर जीके टेस्ट देने के लिए आए हों। अब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, अब हम दिन भर बैठ के यही करते रहते हैं, फुल फॉर्म याद करेंगे तभी आकर यहाँ पे बात मोदी जी का इस्तीफा मांगिए ना। फिर पहले उनका तो दे नहीं पा रहे, एजुकेशन मिनिस्टर का उतना ही कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। कम से कम एजुकेशन से तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो। जो अगले आएंगे क्या पता वो अच्छे निकले, ऐसा हो सकता है कि ये कोई जरूरी बात नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि उनसे गिरा हुआ ही हो कोई, उनसे बेटर तो हो सकता है ना। अब ये तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि अपने आप घर में किसी को सर्वेंट रखते हो और वो अच्छा नहीं निकला तो आप उसको निकाल दोगे, ठीक है। इसके बाद ये इसका मतलब तो नहीं है कि आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकता। कोशिश तो आप यही करते हो ना कि जो काम सही से नहीं कर रहा है वो अपनी जिम्मेदारी ले, तो बस जिम्मेदारी लेने की बात है यहाँ पर। क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था? इससे पहले भी 70 सालों से बहुत सारे इस्तीफे लोगों ने दिए हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लेकर के, तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं? इतने लोगों की जान चली गई और हमारे देश के इतने कीमती लोग अपनी जान गंवाने के लिए बैठे हुए हैं, क्या उनसे ज़्यादा कीमती हो जाती है उनकी कुर्सी? इतना क्या प्रेम है उनको अपनी कुर्सी से?
इतना तो कभी नहीं था किसी भी हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री में किसी को अपनी कुर्सी से प्यार। पता है ना, आप तो दहशतगर्दों की भी टीम है, देशद्रोही लोग हो, वायरस हो। अगर हाँ। छात्र होते तो बात सुनते ना आपकी। देखिए तो क्या करें हम छात्र बनने के लिए? मैं 4 बार नेशनल एग्जाम क्वालिफाइड हूँ, मैं और क्या प्रूफ दूँ छात्र बनने का, और कैसे बताऊँ? सरकार को नहीं मान रही ना, कोई और तरीका अपनाइए, सरकार को मनवाइए ना कि नहीं, तरीका हमारा पीसफुल रहेगा। सरकार चाहती है कि हम कुछ करें, उल्टा सीधा हरकत करें, हम नहीं करेंगे। हम पीसफुली रहेंगे, हम गांधीवादी तरीके पे ही अड़े रहेंगे बस। कब तक चलेगा ये? पता नहीं, चलेगा बस। गांधी जी ने भी बहुत पूरी जिंदगी लगा दी थी अपनी, और हम भी लगाने के लिए क्या ये तैयार हैं। गैर कानूनी है धरना देखिए? नहीं, कोई गैर कानूनी नहीं है। हमारा संवैधानिक राइट है, आर्टिकल 19 हमें राइट देता है प्रोटेस्ट करने का। पीसफुल अगर हमारा प्रोटेस्ट है तो ये हमारा राइट है, और इसमें कुछ भी असंवैधानिक या इलीगल नहीं है।